तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील और स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो आपने हेडफोन लगा लिए। आज की कहानी डरावनी होने वाली है। आज की कहानी का नाम है सुनसान सड़क। दोस्तों, ये एक डरावनी और ख़तरनाक कहानी है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप नए हैं। तो कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम रमेश है। मैं एक ऑटो ड्राइवर हूँ। उम्र 32 साल और मैं पिछले 7 सालों से दिल्ली के सड़कों पर ऑटो चला रहा हूँ। दिन भर की भागदौड़, ट्रैफिक और धक्का मुक्की और सवारियों की अलग अलग कहानियाँ सुनते सुनते मेरा वक्त गुजरता है। मेरे लिए ज़िंदगी सिर्फ एक साधारण प्लेटफॉर्म पर चल रही है। सुबह ऑटो लेकर निकलना, रात को थक हार कर घर लौटना और सुबह फिर वही सिलसिला। लेकिन उस रात ने सब कुछ बदल दिया। उस रात को आज भी याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये मेरी कहानी है, सच की स्याही से लिखी हुई और डर की परेशानियों से भरी हुई। दोस्तों, मैं मूल रूप से हरियाणा के एक छोटे से गांव का हूँ। दिल्ली आकर ऑटो चलाना शुरू किया ताकि अपने परिवार का पेट पाल सकूं। मेरी पत्नी और 2 छोटे बच्चे गांव में ही रहते हैं। मैं हर महीने उनके लिए पैसे भेजता हूँ। मैं मेहनत कश आदमी हूँ। दिन भर में 12 से 14 घंटे ऑटो चलाता हूँ। सवारियाँ ढूंढने के चक्कर में कई बार देर रात तक सड़कों पर रहना पड़ता है। मुझे रात में कभी डर नहीं लगा। दिल्ली की सड़कें मेरी घर जैसी थी। हर गली, हर मोड़ मुझे रटा हुआ था। लेकिन उस रात मैं ऐसी सड़क पर पहुंच गया था जहां मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। ये बात पिछले साल की है। दिसंबर की सर्द रात थी। कोहरा इतना घना था कि सड़क के 10 फीट आगे तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। तो मैंने सोचा कि एक आखिरी सवारी ढूंढकर घर पर चला जाऊंगा। मैं उस वक्त नोएडा बॉर्डर के पास खड़ा था। सड़क सुनसान थी। दूर दूर तक कोई नहीं था। ठंड से हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। अभी अचानक कोहरे के बीच से एक आकृति, कह सकते हैं साया, उभरा। एक औरत लंबा काला कोट पहने, हाथ में एक छोटा बैग लिए धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसका चेहरा कोहरे की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी चाल में कुछ अजीब सा था। धीमी लेकिन ठहरी हुई, जैसे वो बहुत ही तेज हवा में तैर रही हो। वो सामने मेरी ऑटो के पास आकर रुकी। उसकी आवाज़ भारी थी लेकिन ठंड से कांपती हुई। भैया, मुझे ओखला तक छोड़ दोगे? उसने पूछा। मैंने एक नज़र उस पर डाली। चेहरा अब भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें, हे राम, वो आंखें काली, गहरी और खाली थीं। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे नहीं, मेरे अंदर तक झांक रही हूँ। मैंने झिझकते हुए कहा, ठीक है, बैठ जाइए, 200 रुपये लगेंगे। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप ऑटो में बैठ गई। मैंने ऑटो स्टार्ट किया और नोएडा से ओखला की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था और कोहरा हर कदम पर गहराता जा रहा था। सड़क पर कोई गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं, बस मैं, मेरा ऑटो और वो औरत। तभी मुझे अंदर ही अंदर कुछ बेचैनी सी होने लगी। आमतौर पर सवारियां कुछ न कुछ बात करती हैं, लेकिन वो चुप थी, बिल्कुल चुप। मैंने रियर मिरर में उसकी ओर देखा कि सांसें तक की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। मेरे मन में ख्याल आया, क्या यह जिंदा भी है? भी अचानक ऑटो का इंजन अपने आप खटखटाने लगा। मैंने गाड़ी साइड में रोकी और बाहर निकलकर देखा। कुछ समझ नहीं आ रहा था। इंजन तो ठीक था, फिर ये ख़राब क्यों? मैंने वापस ऑटो में बैठकर और उसे कहा, मैडम, थोड़ा टाइम लगेगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार ऑटो चल पड़ा, लेकिन अब सड़क कुछ अजीब सी लग रही थी। मैंने ये रास्ता सैकड़ों बार लिया था, पर आज कुछ अलग सा था। सड़क के किनारे अब पेड़ से नहीं दिख रहे थे। स्ट्रीट लाइटें भी गायब हो चुकी थी और चारों तरफ सन्नाटा।
ऐसा कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए, कानों में सरसराहट होने लगी। मैंने उस औरत से पूछा, मैडम, ओखरा में कहाँ जाना है आपको? उसने पहली बार मेरी ओर देखा। उसकी आंखें अब और भी गहरी लग रही थी। उसने धीरे से कहा, बस चलते रहो। उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था कि मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने ऑटो की स्पीड बढ़ाई, सोचा कि जल्दी से इसे उतारकर घर चला जाऊंगा, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ हम पिछले 20 मिनट से एक ही जगह पर चक्कर काट रहे थे। सड़क ख़त्म हो ही नहीं रही थी। मैं पसीने से तरबतर हो गया। हालांकि सर्दी इतनी थी कि मेरी उंगलियां ठंड से अकड़ गई थीं। ऑटो की स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी ऑटो किसी अनदेखी दीवार से टकरा रही हो। सड़क वही थी, कोरा सन्नाटा और वो अनंत खामोशी। मैंने फिर से रियर व्यू मिरर में उसकी औरत की तरफ देखा। वो अब भी वैसे ही बैठी थी, बिना हिले डुले, बिना कुछ रिएक्शन के। आंखें उसकी खुली हुई और वो मुझे ही घूर रही थी। उसकी नज़र ऐसी थी जैसे मेरे अंदर तक घुस रही हो, मेरे मन के अंदर तक। मैंने हिम्मत जुटाई और पूछा, मैडम, ये रास्ता सही नहीं लग रहा, आप बताओ तो सही, कहाँ जाना है? उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर उभर आई। वो मुस्कान इतनी ठंडी और डरावनी थी कि मेरे रीढ़ तक सिरहन दौड़ गई। अभी उसने धीरे से कहा, तुझे डर लग रहा है ना रमेश? मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने उसे अपना नाम ही नहीं बताया था। मेरे तो गले से चीख निकलते निकलते रह गई। मैंने ऑटो रोक दिया और उसकी तरफ पलट कर देखा। आपको मेरा नाम कैसे पता? मैंने कांपती हुई आवाज़ में पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर उभर रही थी। उसकी आंखें अब और काली लग रही थीं, जैसे दो गहरे कुएं जिसमें कोई चर रहा हो। उसने तभी अपना सिर थोड़ा सा झुकाया और बोली, मैं सब जानती हूँ, तू यहाँ से नहीं निकल सकता। उसकी आवाज़ अब भारी नहीं लग रही थी, बल्कि उसकी आवाज़ अब हवा में गूंज रही थी, जैसे कोई मेरे चारों तरफ फुसफुसा रहा हो। मैंने दरवाज़ा खोलकर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जाम हो गया। ऑटो का शीशा नीचे नहीं हो रहा था, फंस चुका था उस सुनसान सड़क पर और औरत के साथ। मैंने अपने आप को संभाला और चिल्लाया, आप कौन हैं? मुझे यहाँ से निकालो। उसने फिर से वही मुस्कान दी और कहा, मैं वही हूँ जो इस सड़क की रखवाली करती हूँ। तू यहाँ गलती से आ गया रमेश, तुम्हें अब मेरे साथ चलना होगा। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उगलने लगा। ये सड़क की रखवाली क्या होती है? मैं यहाँ गलती से कैसे आ गया? और ये औरत, ये इंसान तो नहीं लग रही थी। तभी ऑटो का इंजन अपने आप रुका हुआ था। वो शुरू हो गया। मैंने ब्रेक दबाया, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मैंने स्टीयरिंग बहुत घुमाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे काबू में नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई और ऑटो चला रहा हो। पूरा अब और घना हो गया था। सड़क के किनारे अब कुछ दिखने लगा था मुझे, ऐसे कुछ धुंधले साए। वो साए हिल रहे थे, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने मुंह से बस एक ही शब्द निकल रहा था, भगवान, हे भगवान, आज बचा ले। उस औरत ने मेरी ओर देखा और हंसने लगी। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे कांच टूटने की आवाज़, तीखी और डरावनी। उसने कहा, यहाँ कोई भगवान नहीं आता रमेश, यहाँ सिर्फ मैं हूँ। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और अपना फ़ोन निकालने की कोशिश की, शायद किसी को फ़ोन कर कर मदद मांग लूँ, लेकिन फ़ोन की स्क्रीन काली थी और कुछ दिख नहीं रहा था। फ़ोन की स्क्रीन पर बैटरी फुल थी, फिर भी वो चालू नहीं हो रहा था। मैंने उसे पटक दिया और जेब में रख लिया और उस औरत से चीख कर कहा, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तूने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन इस सड़क पर जो भी आता है वो हमेशा के लिए मेरे साथ रहता है।
वो कभी वापस नहीं जा सकता। तभी अचानक ऑटो अपने आप रुक गया। मैंने बाहर देखा, कोहरा हल्का सा छूटा हुआ था और सामने एक पुराना टूटा फूटा मकान दिख रहा था। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारें काली पड़ गई थीं और दरवाजे पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था, जैसे किसी ने खून से कुछ लिखा हो। और औरत ने कहा, उतर जा, अब तेरा घर यही है। मैंने पूरी ताकत से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। तभी उसका हाथ मेरे कंधे पर रख दिया उसने। उसका हाथ इतना ठंडा था कि मैं जो कांप रहा था, मेरी हड्डियां तक जम गई। उसने मेरे धीरे से कान में फुसफुसाया, डर मत, यहाँ सब अपने हैं। और उसका इतना कहते ही ऑटो का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मैं बाहर एकदम से कूद पड़ा, लेकिन मेरे पैरों के नीचे सड़क नहीं थी। वो एक गहरा गड्ढा था। मैं चिल्लाता हुआ नीचे गिर गया। फिर अचानक सब कुछ काला हो गया। मैं गिर गया था और जब मेरी आंखें खुली तो मैं उस गड्ढे में नहीं था, मैं अपने ऑटो में था। लेकिन कुछ भी वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। शीशे टूटे हुए थे, सीटें फटी हुई थी और ऑटो की छत से पानी टपक रहा था। काला गाढ़ा पानी जो खून की तरह बदबू मार रहा था। बाहर कोहरा इतना घना था कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर थे, लेकिन वो हिल नहीं रहे थे, जैसे कोई मेरे शरीर को अपने काबू में ले चुका हो। मैं चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरी आवाज़ मेरे गले में ही अटक गई थी। तभी अचानक वही औरत फिर से प्रकट हुई, लेकिन अब वो ऑटो के अंदर नहीं थी, बल्कि वह बाहर खड़ी थी, ठीक मेरे सामने। उसका काला कोट हवा में लहरा रहा था, हालांकि हवा का कोई नामो निशान नहीं था। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, या जो कुछ भी उसका चेहरा कहलाता था। उसकी आंखें सिर्फ काले गड्ढे थे, जिसमें से एक रहस्यमय तरल पदार्थ निकल रहा था। उसकी त्वचा पीली और सड़ी हुई थी, जैसे किसी मुर्दे की। उसके मुंह से एक भयानक मुस्कान फैली हुई थी और उसके दांत, हे राम, वो दांत नुकीले, टेढ़े मेढ़े और खून से सने हुए। वो मेरी तरफ बढ़ी और एक कदम के साथ उसकी हड्डियों की चटकने की आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। मैंने अपने आप को पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर तो जैसे हिल ही नहीं रहा था। अपने ऑटो पर ही बैठा था मैं। उसने ऑटो के शीशे पर नाखून टकाए, लंबे काले और टेढ़े नाखून जो शीशे के खरोच रहे थे। हर खरोच के साथ एक चीखती हुई आवाज़ गूंज रही थी, जैसे कोई आत्मा रो रही हो। उसने मेरे कान में फुसफुसाया, तू मेरा है रमेश, यहाँ से कोई वापस नहीं जाता। उसकी आवाज़ अब इंसानी नहीं थी, वो सैकड़ों आवाज़ों का मिश्रण थी, कुछ चीखती हुई, कुछ हंसती हुई और कुछ कहराती हुई। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि लगा कि वो अभी बाहर निकल आएगा। तभी ऑटो का तापमान अचानक गिर गया। मेरी सांसें हवा में बदलकर नीचे गिरने लगी और मेरे हाथ पैर पीले पड़ने लगे। उस औरत ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और जैसे ही उसका हाथ मेरे चेहरे के पास आया, मुझे ठंडक और गीला महसूस हुआ। उसने मेरे माथे को छुआ और मेरे दिमाग में एक भयानक दृश्य ऊपर आया। सैकड़ों चेहरे चीखते हुए, रोते हुए, कहराते हुए मुझसे मदद मांग रहे थे। वो सारे लोग वही थे जो इस सड़क पर आए थे और कभी वापस नहीं गए। मैं समझ गया ये कोई औरत नहीं थी, ये मौत का कोई रूप था, इस सुनसान सड़क का रहस्य। मैंने आखिरी बार हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। की हंसी और तेज हो गई। उसने कहा, तेरे बच्चे अब अनाथ हैं। ये सुनते ही मुझसे कुछ टूट सा गया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने परिवार को याद किया, मेरी पत्नी का चेहरा, मेरे बच्चों की हंसी। तभी मुझे लगा कि कोई मेरे सीने पर चाकू घोंप रहा हो। मैंने आंखें खोली, उसके नाखून मेरे सीने में धंसे हुए थे। खून बह रहा था, लेकिन दर्द नहीं हो रहा था। मेरी आंखों के सामने अब अंधेरा छाने लगा था
उसने मेरे चेहरे के सामने अपना चेहरा लगाया और कहा, अब तुम इस सड़क का हिस्सा है। तभी मेरी चीख हवा में गूंजने लगी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। ऑटो का हॉर्न अपने आप बजने लगा, एक लंबी डरावनी आवाज़, और फिर सब शांत हो गया। मैं महसूस कर सकता था कि मेरा शरीर अब मेरा नहीं था। वो औरत गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी मेरे चारों तरफ थी। मैं उस सड़क का हिस्सा बन चुका था, और वो साया जो अगले शिकार का इंतजार कर रहा था। सब कुछ समाप्त हो चुका था। मेरा शरीर अब ठंडा और बेजान था, लेकिन मेरी आत्मा उस सुनसान सड़क में धंस गई। मैं ऑटो में बैठा था। कोहरा बहुत ही घना था। उसी ही औरत की तरह एक साया बनकर मेरी आंखें अब गड्ढों में बदल चुकी थी, और मेरे चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी। मैं उसका हिस्सा बन चुका था, उस सड़क का रखवाला। रात के सन्नाटे में एक नई टैक्सी की आवाज़ गूंजी। मैंने देखा एक नया टैक्सी ड्राइवर थका हुआ आखिरी सवारी की तलाश में। मैं धीरे धीरे उसके पास बढ़ा और मेरे होठों से निकलता, भैया मुझे औखला तक छोड़ दो। उसने हाँ कहा और मैं उसके पीछे बैठ गया। सड़क फिर से अनंत हो गई। मेरी तो कहानी ख़त्म हो गई, लेकिन उस सड़क की भूख कभी ख़त्म नहीं होगी। क्या आप वहाँ जाना चाहेंगे? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो। अगर इसका दूसरा भाग चाहिए तो मैं लिखना शुरू करूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और आप कहानी को लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं इससे भी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।